हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो बेटा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशों को अनंत से उसकी दी गई स्थितियों तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लो कोई आवेश है ना, ये आवेशों का निकाय है। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। अब माना ये प्रारंभ में यहाँ पर ना होकर ये अनंत पर थे। अनंत से Q1 को यहाँ लाया गया और Q2 को यहाँ लाया गया, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करने में जो कुल कार्य किया गया वो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बिंदु आवेशों के निकाय को अनंत से उसकी मूल स्थिति तक लाने में किया गया कार्य आवेशों का किया गया कुल कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखो, अब अलग अलग आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। पहले हम बात करते हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखो बेटा, मान लो पहले कोई आवेश नहीं है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और ये दोनों बिंदु एक दूसरे से r दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर Q1 आवेश है, ये यहाँ पर Q2 आवेश है और इससे ये एक निकाय बना। इसकी स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये Q1 Q2 आवेश प्रारंभ में यहाँ पर ना होकर ये अनंत पर थे। ये Q1 यहाँ पर था अनंत पर, Q2 यहाँ अनंत पर था। तो सबसे पहले मैं Q1 को यहाँ से पकड़ के यहाँ लाया और यहाँ रख दिया। अब बताओ, इसका विरोध करने वाला कोई था क्या? पहले से यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, क्योंकि पहला आवेश आने वाला Q1 ही है यहाँ पर। तो Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब Q1 को बिंदु A तक लाए तो कितना कार्य किया गया? कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि इसका विरोध करने वाला कार्य W = V × Q होता है। तो यहाँ पे विभव जीरो था, तो इसका किया गया कार्य भी क्या आया? 0। तो W1 = 0 आ गया। अच्छा, ये Q1 आवेश अब यहाँ पर विभव उत्पन्न कर लेगा। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना बताओ? Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। अब आप जानते हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का, यानी बिंदु आवेश, ये Q1 बिंदु आवेश है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु B है, यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा बेटा? V = KQ1 डिस्टेंस है r। ये मान लो समीकरण नंबर 2। अब दूसरे आवेश को यहाँ पे विभव कितना उत्पन्न हो गया? V विभव उत्पन्न हो गया, जिसका मान है KQ1/r। अब Q2 को यहाँ से अपन पकड़ के यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें इस विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा पॉजिटिव आवेश लेके जा रहे हैं, तो इस आवेश को लाने में अपने को इस विद्युत क्षेत्र के, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करना पड़ेगा। तो कितना कार्य हो गया? Q2 आवेश को बिंदु B तक
लाने में किया गया कार्य W2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे विभव कितना है, विभव V है, किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं, तो V इंटू Q2। अरे सूत्र याद नहीं है क्या, V इजिकल टू W अपॉन Q होता है विद्युत विभव का, तो W इजिकल टू V इंटू Q। यहाँ पे पहला आवेश यही था, तो यहाँ पे विभव का मान पहले 0 था बिंदु A पर, तो W 0 हो गया। लेकिन अब बिंदु Q2 आवेश को बिंदु B पर लाए, तो B पर ऑलरेडी पहले से विभव V उत्पन्न हो रहा है, जो Q1 यहाँ पे विभव उत्पन्न कर रहा है कितना, KQ1 अपॉन R। तो अब कार्य हो जाएगा V इंटू Q2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा बताओ, 2 और 3 से, 2 से V का मान 3 में रखो, तो W2 कितना आ जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई R इंटू Q2, ये समीकरण नंबर 4। अतः कुल कार्य, निकाय का कुल कार्य कितना हो जाएगा, इस निकाय को बनाने में कितना कार्य किया गया, कुल कार्य किया गया W1 प्लस W2। तो वैल्यू रखेंगे तो W बराबर W1 की वैल्यू 0 है और W2 की वैल्यू KQ1 Q2 अपॉन R। अब ये कार्य ही, यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखो बेटा, इसका मतलब ये कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, तो W की जगह U आ गया, इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R। ये आ गई आपकी दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा।